started. बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे राज्य में जहाँ दूर दूर तक फैले जंगल, ऊंचे पहाड़ और छोटी छोटी नदियाँ थीं, वहीं एक छोटा सा गांव था, धनपुर। ये गांव अपने शांत वातावरण, सादगी और मेल जोल के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था एक ईमानदार और मेहनती आदमी जिसका नाम था गोविंद। लोग उसे प्यार से टोपी वाला कहते थे, क्योंकि वो तरह तरह की रंगीन टोपियां बनाकर बेचता था। गोविंद की जिंदगी। गोविंद का जीवन बहुत साधारण था। उसके पास ना तो ज्यादा जमीन थी, ना ही कोई बड़ी दुकान। वो रोज सुबह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर कपड़े काटता, सुई धागे से टोपियां सिलता और उन्हें अपनी बड़ी टोकरी में भरकर आसपास के गांवों में बेचने निकल पड़ता। हर टोपी में उसका पसीना, मेहनत और सपना जुड़ा होता था। वो सोचता था कि एक दिन उसकी छोटी सी दुकान होगी, जहां दूर दूर से लोग उसकी बनाई टोपी खरीदने आएंगे। उसके पास उसकी बूढ़ी माँ थी, जिनकी दवाइयों का खर्च वो बड़ी मुश्किल से उठाता था। फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता, हमेशा मुस्कुराता और कहता, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जंगल का रास्ता। एक दिन गोविंद को पास के शहर सूर्यनगर जाना था, जहां बड़ा मेला लगने वाला था। उसने सोचा कि वहां उसकी टोपियां अच्छे दामों में बिकेंगी। वो सुबह सुबह अपनी टोकरी में लगभग 100 टोपियां भरकर निकल पड़ा। सूर्यनगर जाने का सबसे छोटा रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, लताएं, चिड़ियों की आवाज और दूर कहीं बहती नदी की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। पर इस जंगल में बंदरों का बड़ा झुंड रहता था, जो बहुत शरारती और नकलची थे। गोविंद को इस बात का अंदाजा नहीं था। थकान और नींद। लगातार चलते चलते दोपहर हो गई। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था और गोविंद बहुत थक चुका था। उसे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ठंडी छांव दिखी। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी, ऊपर से एक कपड़ा डाला और खुद पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। बंदरों की शरारत। पेड़ की डालियों पर बैठे बंदर उसे गौर से देख रहे थे। जैसे ही गोविंद सोया, वे चुपके चुपके नीचे उतर आए। एक बंदर ने टोकरी खोली और देखा कि उसमें रंग बिरंगी टोपियां भरी हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। चीक चीक, कितना मजेदार! देखते ही देखते सभी बंदर टोपियां पहनने लगे। कोई लाल टोपी पहनकर कूदने लगा, कोई नीली टोपी पहनकर नाचने लगा, कोई पीली टोपी पहनकर दूसरों की नकल करने लगा। पूरा जंगल शोर से गूंज उठा। गोविंद की परेशानी। जब गोविंद की नींद खुली तो उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी टोकरी खाली थी और ऊपर पेड़ों पर बैठे बंदर उसकी टोपियां पहने उछल कूद कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? यही तो मेरी रोजी रोटी है। वो चिल्लाया, पत्थर फेंके, हाथ हिलाए, लेकिन बंदर और ज्यादा शरारत करने लगे। बुद्धि का प्रयोग। कुछ देर बाद गोविंद शांत हो गया। उसे अपने दादा की कही एक बात याद आई, समस्या बड़ी हो तो दिमाग उससे भी बड़ा होना चाहिए। उसने ध्यान से देखा, बंदर उसकी हर हरकत की नकल कर रहे थे। वो धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी सिर की टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। जीत। गोविंद खुशी से उछल पड़ा। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की और टोकरी में रख लीं। बंदर हैरान रह गए और फिर पेड़ों पर लौट गए। गोविंद ने राहत की सांस ली और कहा, आज मैंने सीखा, ताकत से नहीं बुद्धि से जीत होती है। अंत। वो सुरक्षित सूर्यनगर पहुंचा, सारी टोपियां अच्छे दामों में बेच दी और अपनी माँ के लिए दवा भी ले आया। उस दिन से गांव में उसकी कहानी मशहूर हो गई। सीख। समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर हम शांत रहकर सोचें तो समाधान जरूर मिलता है।